जय माँ संतोषी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। माता संतोषी का सुख समृद्धि पाने के लिए शुक्रवार को व्रत किया जाता है। कई लोग तो लगातार साल भर के सभी शुक्रवार को व्रत करते हैं। कोई इसका व्रत करने का संकल्प लेकर 21, 51 या 101 शुक्रवार व्रत करने का नियम लेते हैं लोग। उसके बाद इसका उद्यापन भी करते हैं। संतोषी माता बहुत ही ज़्यादा सरल और सहज हैं। ये भगवान गणेश जी की पुत्री हैं। भगवान गणेश जी के 2 पुत्र हैं, शुभ लाभ, और पुत्री हैं संतोषी। यानी इतना सुख संपत्ति धन देती हैं कि व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, और इसीलिए इनका नाम है संतोषी। माना जाता है कि शुक्रवार के दिन माता संतोषी का व्रत करने के लिए सुबह उठकर आप पानी में थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान करें, पवित्र हो जाएं, फिर अपने पूजा पाठ का संकल्प लेकर और लाल रंग के कपड़े पहने तो माता संतोषी बहुत प्रसन्न होती हैं। वह स्वयं भी ज़्यादातर लाल रंग के कपड़े धारण करती हैं। लाल गुलाबी, यदि ना हो तो पीले या हरे भी पहन सकते हैं। इस दिन कथा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। माता संतोषी को आप लड्डू या खीर का भोग अवश्य लगाएं पंचमेवा डालकर। आइए जानते हैं कथा का क्या महत्व और क्यों पढ़ना चाहिए। माता संतोषी के सभी भक्त चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर अवश्य करें तथा कमेंट बॉक्स में हे माँ संतोषी, जय माँ संतोषी, करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं। हे माँ संतोषी, धन से भंडार भरो माँ, ऐसे आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। आपके घर के धन से भंडार भर जाएंगे। माना जाता है कि कथा पढ़े बिना माता संतोषी का व्रत अधूरा माना जाता है। तो संतोषी माता की व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बूढ़ी माँ थी। उसका एक ही पुत्र था। बूढ़ी माँ पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी, भोजन नहीं देती थी। लड़का यह सब देखकर चुप रहता, माँ से कुछ कह नहीं पाता। सोचता माँ बुजुर्ग है, कुछ कहूँगा तो इनका दिल दुखेगा, माता को कैसे दुखी कर दे पुत्र। और बहू दिन भर काम में लगी रहती, उपले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती, घर की साफ सफाई करती, घर में कोई मेहमान आता उसका भी स्वागत करती और उसको भी चाय नाश्ता भोजन पानी कराती। पूरा दिन काम में बिजी रहती। लेकिन बूढ़ी माँ के आदेश के अनुसार वह बहू भोजन करने से पहले अपनी बूढ़ी माँ से कहती थी, चलो माँ भोजन करो, और माँ ही उसे भी परोसती थी। लेकिन माँ उसे भोजन भरपेट नहीं देना चाहती थी। पता नहीं क्या लगता था बूढ़ी माँ को, घर में सब कुछ भरा पूरा था। बूढ़ी मैया का लड़का खूब कमाता था, लेकिन माँ के हृदय में संतोष नहीं था। एक दिन लड़के से दुख नहीं देखा जाता था अपनी पत्नी का, और माँ को भी कुछ कह नहीं पाता था कि माँ दुखी हो जाएगी। तो उस लड़के ने खूब विचार करके तरीका निकाला। लड़के ने एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई तथा उसे जाने की आज्ञा दे दी। कि बूढ़ी माँ को धन से संतोष नहीं था। माँ चाह रही थी कि बेटा हमारा परदेश जाएगा तब खूब कमा कर लाएगा। और इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला कि हे देवी, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो और तुम माँ के साथ सुखी रहना। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। मैं आपको क्या निशानी दे दूँ, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथ से छाप बन गई, क्योंकि वह उस समय गोबर के उपले छाप रही थी, बना रही थी उपले। हाथ सने हुए थे, उसने उसके जूतों पर हाथ रखकर रोई चरणों पर, तो गोबर के उपले के निशान बन गए, गोबर के। और उसके बाद वह अपनी पत्नी को ढाढ़स बंधाया कि दुखी मत हो, मैं जल्दी लौट कर आऊँगा। उसके बाद वह परदेश चला गया। पुत्र के जाने के बाद सासू माँ के अत्याचार और बढ़ गए बूढ़ी माँ के अपनी पुत्र वधू के ऊपर। एक दिन बहू बहुत दुखी होकर मंदिर चली गई।
वहाँ उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियाँ मंदिर में संतोषी माता की पूजा कर रही हैं, लेकिन वह नहीं समझ पाई पहले देखते कि किसकी पूजा हो रही है। इसलिए उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली, तो उन सब ने उन्हें बताया कि हम सब संतोषी माता का व्रत रखा हमने सब ने, इसलिए हम सब मिलकर मैया संतोषी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा कर रही हैं। इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है और माता संतोषी हर प्रकार के सुख संपत्ति घर में देती हैं। यह सुनकर बूढ़ी माँ की बहू बहुत प्रसन्न हो गई। स्त्रियों ने उसे यह भी बताया कि शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल लेकर गुड़ और चने का प्रसाद लेकर तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना। यदि तुम अपने आप ना कर पाओ तो इसी मंदिर में आ जाना, और खटाई भूल कर भी मत खाना, ये नियम है। इसका बचाव करना है और ना ही खटाई किसी के देना। अब खटाई में कई लोग मन में संदेह करते हैं या प्रश्न पूछते हैं कि दही खा लें, छाछ खा लें, तो इसमें दही या छाछ भी नहीं खाया जाता है, ना किसी को दिया जाता है। दही छाछ भी बड़ा खट्टा होता है, इसलिए खटाई नहीं देनी है किसी को, ना खुद खानी है। और कहा कि भोजन भी एक वक्त शाम के समय करना। बूढ़ी माँ की बहू बहुत प्रसन्न हो गई और वह विधि विधान से अगला शुक्रवार आने पर उसने व्रत रखा और वह वहीं पहुँच गई। थोड़ा सा जैसे तैसे पैसा कहीं से बचाकर उसने माता के लिए गुड़ चना खरीद लिया और वह उसी मंदिर में पहुंच गई। नहा धोकर पूरा घर का काम करके उपले थाप कर नहाया धोया उसने, और उसी मंदिर में गई जहाँ पे सुबह औरतें पूजा करती थी। उनके साथ विधि विधान से पूजन किया। उसके बाद प्रसन्न मन से घर आ गई। बूढ़ी माँ थोड़ा खाना वैसे भी भोजन भरपेट देती नहीं थी, तो सुबह उसने मना कर दिया, मैया आज मैं भोजन नहीं करूँगी सुबह का, आप मुझे शाम को भरपेट भोजन दे देना, दोनों बार का एक बार में ही भोजन दे देना। बूढ़ी माँ तो बहुत ही ज़्यादा धन की लोभी थी। वो बोली, बहू को खिलाकर क्यों अन्न इतना बर्बाद करेंगे। उसने बोल दिया ठीक है, प्रसन्न हो गई, नहीं भोजन करेगी बहू एक बार। शाम को उसने बहू को दिया भोजन, बट भरपेट नहीं दिया। लेकिन उनका संतोषी माता का व्रत कुछ दिन नियम संयम से करने के कारण जब वह व्रत करने लगी तो माता संतोषी की कृपा से कुछ दिनों में उसके पति का एक पत्र आया। उसके बाद कुछ दिनों बाद पैसा भी उसके पति ने भेज दिया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया तथा मंदिर में ठीक से मैया के लिए आज ज़्यादा गुड़ चना ले गई प्रसाद बांटने के लिए। और तथा मंदिर में जाकर अन्य स्त्रियों से बूढ़ी माँ की बहू बोली, संतोषी माँ की कृपा से हमारे पति का पत्र आ गया है तथा उसने रुपए भी भेजे हैं। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, हे सरस्वती माँ, हे संतोषी माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन धूमधाम से करूँगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को सपने में दर्शन देकर कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते हो। तो वह कहने लगा कि सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी अभी नहीं आया है। उसने सेठ को सपने की सारी बात कही तथा घर जाने की इजाज़त मांगी। सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान सारा खरीद कर वह ले गए और कर्जदार भी रुपया लौटा गए। अब तो सेठ बहुत प्रसन्न हो गया। फिर उसने बूढ़ी माँ के पुत्र को घर जाने की आज्ञा दे दी। पुत्र प्रसन्नता से घर चला। सेठ साहूकार ने उसे काफ़ी रुपया भी दे दिया, क्योंकि वह देख रहा था कि जब से यह लड़का काम करने आया है तब से हमारी दुकान में बहुत ज़्यादा हमारे व्यापार में वृद्धि हुई है। और उसने देखा कि आज तो हमारे सारे कर्जदार भी पैसा लौटा गए, इसलिए उसने उसे खूब सारा धन दिया। अब वह बूढ़ी माँ का पुत्र प्रसन्नता से घर चल दिया। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी का न्योता देकर उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देख ईर्ष्या करने लगी थी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना।
उद्यापन के समय खाना खाते समय बच्चे खटाई के लिए मचल उठे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहला दिया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीद कर खाने लगे तो बहू पर माता ने क्रोध कर दिया। राजा की दूत उसके पति को पकड़ ले जाने लगे। तू बहुत पैसा अचानक कमा कर लाया, कहाँ से चोरी डाका करके लाया है? और ऐसे तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली खटाई खाई है। तो बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का माता से प्रार्थना की कि माता मुझसे भूल हो गई, मैंने उन बच्चों को पैसे दे दिए, उन्होंने उन पैसों से खरीद कर खटाई खा ली, मुझे नहीं पता था। हे माता, मैं आपका पुनः व्रत करके उद्यापन करूंगी। आप मेरे पति को राजा के इनसे नौकरों से छुड़वा दीजिए। माता संतोषी की ऐसी कृपा हुई कि राजा का संदेश आ गया कि उस बूढ़ी माँ के पुत्र को छोड़ दो। वह साहूकार जिसने उसे धन दिया है वह उसके दरबार में आया था। उसने उसकी पूरी कथा बता दी, गवाही दे दी। इस प्रकार माता संतोषी ने साहूकार से उसके धन की गवाही दे दी कि मैंने धन दिया है। राजा ने उसके पति को छोड़ दिया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया उसका कर राजा ने मांगा था, लेकिन साहूकार ने बता दिया कि मैंने धन दिया है, इसलिए राजा ने मुझे माफ़ कर दिया। अगले शुक्रवार बहू ने फिर विधिवत मैया संतोषी के व्रत का उद्यापन किया प्रसन्नता से। इससे माता संतोषी बहुत प्रसन्न हुई। उसके बाद माता संतोषी ने उसे 9 महीने बाद सुंदर चांद सा पुत्र दिया। अब सास बहुत प्रसन्न हो गई। बहू बेटा सास प्रसन्नता से रहने लगे क्योंकि अब बूढ़ी माँ भी बहुत प्रसन्न हो गई थी। बेटा बहुत धन कमा के लाया था, पोता भी हो गया। जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी।